बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? आज का हमारा ये लेक्चर क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 सिंथेटिक डिवीजन, ये हमारा आज का एक्सरसाइज का ये टॉपिक है। स्टूडेंट, सिंथेटिक डिवीजन क्या है कि क्वेश्चन आता है आमतौर पे, व्हाट इज सिंथेटिक डिवीजन? Synthetic division is a process in which we find quotient and remainder when a polynomial is divided by a linear factor or linear polynomial। ये लॉन्ग डिवीजन का जो है ये शॉर्टकट मेथड होता है। और इस डिवीजन में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जो हमें पॉलिनोमियल गिवन होती है हम उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट यूज करते हैं, और उसके बाद जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसे हम लीनियर फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम x माइनस ए के साथ कंपेयर करने के बाद हम उसका रूट जो है वो फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी डिवीजन करते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन, फाइंड रिमाइंडर एंड कोशेंट व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमने इसको क्या करना है स्टूडेंट कि यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम डिवाइजर, क्योंकि ये हमारा डिवाइजर है, ठीक है। तो ये x माइनस ए को कंपेयर करेंगे x प्लस 1 के साथ, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास a की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, -1 आएगी। इसका एक सिंपली मेथड ये भी है कि आप क्या करें, जिस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 5 में 9th क्लास में हमने किया था कि उसमें फैक्टर फाइंड करने के लिए हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। तो ये देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे जो दूसरा कांस्टेंट होता है लीनियर पॉलिनोमियल में, तो वो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी -1 आया और यहाँ पे भी -1 आया। आप दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से मर्जी आप इसका रूट जो है वो फाइंड करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो अब ये देखिए x के का कोफिशिएंट क्या है 1 और x का कोफिशिएंट क्या है 7 और कांस्टेंट हमारे पास क्या है -1, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये इस तरीके से आपने ये दो लाइंस लगानी है। अब हमारे पास रूट्स क्या आ गया, -1, यहां पे भी -1 आया है और यहां पे भी -1 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे -1। तो ये जो पहला फैक्टर जो होता है, पहली वैल्यू जो है एज इट इज प्लेस कर देते हैं 1, और उसके बाद अब ये तरतीब से ये सुने कि -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ठीक है। ये मैं एरो का साइन में दे रहा हूं, ये आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा -1। जो आंसर आएगा आपने सेकंड वैल्यू में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, ये मैं जरा पहली दफा इनको हमने ऐड कर देना है। अब ये देखिए हमारे पास क्या है कि 7 -1 + 6, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब उसके बाद आपने -1 को, ये जो डिवाइजर है, ये जो रूट्स निकला है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 के साथ। तो जब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और उसके बाद आपने जैसे यहां पे ये इसको ऐड किया, इसी तरीके से आपने यहां पे भी ये ऐड कर दिया, तो -6। अब आपने इन दोनों को ऐड किया, तो अब आप ये देखें कि ये आंसर हमारे पास क्या आया, -7। जो लास्ट वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो हमेशा होती है रिमाइंडर। जो लास्ट वैल्यू क्या होती है, वो रिमाइंडर होती है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने निकालना है कोशेंट। अब कोशेंट कैसे निकालेंगे, कोशेंट इस तरह निकालेंगे कि ये हमारे पास दो वैल्यू बचती हैं कि 1 और 6। अब देखें, जब यहां पर हमारे पास x² था, यानी कि डिग्री हमारे पास पॉलिनोमियल की 2 थी, तो यहां पे वैल्यूज कितनी आई है, 1, 2 और 3, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू 2 है,
तो इसका मतलब है कि ये लीनियर फैक्टर होगा। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे, जो कि हमें सिर्फ क्वोशंट फाइंड करना है, तो ये क्या होगा, क्वोशंट हमारे पास हो जाएगा, ये x की वैल्यू होगी और ये कांस्टेंट होगी, ये x की वैल्यू होगी और ये क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी। तो हम लिखेंगे x + 6 और रिमाइंडर हमारा जो है, ये जो लास्ट हमारा है, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो है, ये इसका आंसर। यहाँ तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट ये क्वेश्चन आता है। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 क्या है हमारा, पार्ट 2 हमारा है जी, पार्ट 2 हमारा है 4x3 - 5x + 15 डिवाइडेड बाई x + 3 डिवाइडेड बाई x + 3। अब देखें स्टूडेंट, पहली बात तो ये है कि यहां पे देखें सीक्वेंस नहीं है, ये इसमें टर्म जो है वो मिस है। अच्छा, एक बात और भी ध्यान में रखें, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 है तो टर्में बनेगी 4। कितनी बनेगी, 4 टर्में बनेगी, एक एक्स्ट्रा बनेगी, ठीक है। अगर डिग्री हो 2 तो टर्में कितनी बनेगी, 3, जैसे हमने यहां पे निकाली 1 2 3, ठीक है। और अगर डिग्री हो 4 तो वैल्यू आएंगी 5। तो ये बात ध्यान में रखिए। अब देखिए यहाँ पे 4x3, यहाँ पे x है, तो x² का जो है वो टर्म मिस है, हम उसको इस तरह लिखेंगे, इसको लिख देंगे 4x3 + 0x² - 5x + 15 डिवाइडेड बाई x + 3। तो आप इसको कंपेयर करें डिवाइजर को, तो x - a = x + 3। तो इसका मतलब ये होगा कि a की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करने के लिए अब हम इसके कोएफिशिएंट देखेंगे। अब कोएफिशिएंट कैसे देखेंगे, यहां पे लिखेंगे, आप एग्जामिनर को बताएंगे कि यूजिंग हम सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन जी, x³ का कोएफिशिएंट क्या है 4, x² का कोएफिशिएंट क्या है 0, x का कोएफिशिएंट क्या है -5 और कांस्टेंट क्या है 15। अब हमारे पास रूट क्या है -3, ठीक है। उसी तरीके से जैसे आप पहले करते आए हैं, x + 3 = 0 या x = -3, आप ये प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो आप उसी तरीके से आप ये फाइंड करेंगे। अब ये हमारे पास क्या है -3, किसके साथ डिवाइड करना है, -3 के साथ। अब एज इट इज जो पहली वैल्यू है वो वैसी की वैसी हम इसको प्लेस कर देंगे। अब -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ, तो -12। अब इनको आपने ऐड करना है, तो ये जाहिर है -12 ही आएगा जी। अब उसके बाद -3 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +36, ठीक है। माइनस माइनस जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 36 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये 36। अब आपने इन दोनों को फिर ऐड करना है, तो ये आ जाएगा आपका 31, ठीक है। +36 और -5 जो है ये +31। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ये -3 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -93 आएगा। अब इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -78। तो अब ये आप एग्जामिनर को बता भी दें कि ये रिमाइंडर आ रहा है। हमेशा जो सिंथेटिक डिवीजन में जो लास्ट वैल्यू हमारी होती है तो वो रिमाइंडर होती है, नंबर 2। अब हमने क्या करना है, कोएफिशिएंट। यहां पे स्टूडेंट ये देखें कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं। तो x पॉलिनोमियल क्या बनेगी, ये x² का कोएफिशिएंट होगा, ये x का कोएफिशिएंट होगा और ये कांस्टेंट होगा। हम क्या लिखेंगे, कोशेंट। देयरफॉर अब कोशेंट क्या होगा, कोशेंट होगा 4x² -12x और +31, ये इसका कोशेंट होगा। एक बार, अब उसके बाद आप रिमाइंडर लिखें।
रिमाइंडर क्या है -78, क्योंकि -93 और +15 इनको आपस में जब ये लेस करेंगे तो ये 78 आएगा। तो ये स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2। अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सेम जिस तरीके से हमने पहले 2 पार्ट किए हैं, तो अब ये देखें कि हम इसको इस तरह कंपेयर करेंगे कि x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस 2। तो अब जाहिर है कि a की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, वो 2 आ जाएगी। ठीक है, अब यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन। अब देखें यहां पे कोई भी टर्म मिस नहीं है, तो x की पावर जो है वो क्या है 3 है, तो इसका मतलब है कि इसकी टर्म में कितनी बनेगी 4। देखिए 1 2 3 4। अब x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -3 और कांस्टेंट क्या है 2। तो इसी तरीके से अब आपके पास रूट क्या है, जो डिवाइजर है वो है उसका कोफिशिएंट 2। ठीक है, तो अब पहली वैल्यू सेम आप वैसे प्लेस कर देंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और उसके बाद इनको ऐड करेंगे ये 3 हो जाएगा। 2 3 था 6 प्लस 6 माइनस 3 तो ये 3 हो जाएगा। 2 3 था 6, तो ये इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा a रिमाइंडर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या होगा, देयरफॉर क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, ये x स्क्वायर की वैल्यू है, वैल्यू से मुराद ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, ये x का कोफिशिएंट होगा और ये कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और रिमाइंडर क्या होगा हमारा, रिमाइंडर होगा हमारा 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट के फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ। ये आमतौर पे देखें यहां पे मैंने ये क्वेश्चन इसलिए ये साइड पे ये मैंने रख दिया है कि स्टूडेंट जिस तरीके से हमने 9th में चैप्टर नंबर 5 में जो फैक्टर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो फैक्टर थ्योरम होता था, उसमें हम ये देखते थे कि अगर x की वैल्यू पुट करने से रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता था, तो हम ये कहते थे कि ये जो फैक्टर होता है जैसे ये x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 की ये वैल्यू पुट करने से या इसको डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम ये कह सकते थे कि x माइनस 2 इज दी 0 ऑफ या इज दी फैक्टर ऑफ या इज दी रूट ऑफ। ये 3 वैल्यू जो है, ये 3 नाम जो हैं वो एक ही मेथड के हैं। मिसाल के तौर पर अगर x की वैल्यू 2 पुट करने के साथ इस सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम क्या लिखते, हम ये लिखते कि इज दी 0 ऑफ पॉलिनोमियल, इज दी रूट ऑफ पॉलिनोमियल, इज दी फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इनका मतलब यही होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर 0 हो, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन हम आगे करेंगे, और फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल हो, तो रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर रिमाइंडर होना चाहिए। जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। अब ये पॉलिनोमियल है हमारा, इसमें उन्होंने कंडीशन दी गई है कि इफ 3 इज दी 0, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 0 तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0, रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। तो अब देखें यहां पे पहली बात तो ये है कि पॉलिनोमियल हमारी हम इसको किस तरह लिखेंगे, यहां पे आगे मजीद इसका जो स्टेप है
वो आप लिख दें कि देखिए हमारे पास ये हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो टर्म में कितनी होनी चाहिए थी 4, तो यहाँ पे 3 टर्म है, तो हम इसको इस तरह कंप्लीट करके लिख सकते हैं 2x3 माइनस 2hx स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9। ठीक है, तो इसका मतलब आप कोफिशिएंट कंपेयर करें। कोफिशिएंट कंपेयर कैसे करेंगे? अब ये है कि 2 माइनस 2h 0 और 9। ठीक है, अब चूंकि 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एज इट इज, हम क्या करेंगे, ये 2 वैसा का वैसा, अब 3 टू द 6, अब इसको ऐड करेंगे तो स्टूडेंट ये 8 नहीं बनेगा या 4 नहीं बनेगा, बल्कि ये h है और ये 6 है, तो इसको हम एज से लिखेंगे कि 6 माइनस 2h, क्योंकि हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 3 को से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाएगा 18 माइनस 6h, तो अब ये ऐड करेंगे तो ये 18 माइनस 6h। ठीक हो गया। अच्छा, अब स्टूडेंट ये 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 18 दा 54, ठीक है, माइनस 18h, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहां पे कर लेते हैं, ये आप साइड पे कर लीजिएगा, 18 माइनस 6h को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 के साथ, तो ये 54 माइनस 18h। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये जो कि ये कांस्टेंट है ये ऐड होंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये बन जाएगा 63 माइनस 18h, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब ये देखें, जो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में मैंने बताया, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जो लास्ट वैल्यू होती है वो रिमाइंडर होती है। अच्छा, अब स्टूडेंट उन्होंने कंडीशन दी है कि अगर हो, तो इसका मतलब है कि अगर हो तो ये रिमाइंडर किसके बराबर होने चाहिए? 0 के बराबर होने चाहिए। रिमाइंडर किसके बराबर होने चाहिए? 0 के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे कि यहां पे लिखें बाई गिवन कंडीशन थ्री इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल p of x, therefore तो ये रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। रिमाइंडर किसके बराबर होनी चाहिए? 0 के बराबर। तो एज इट इज, तो therefore 63 minus 18h is equal to 0, minus 18h is equal to minus 63, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 18h is equal to 63. Now h is equal to 63 over 18. ठीक है। अब 63 9 पे 9 7 दा 63, 9 2 दा 18, तो h is equal to 7/2, तो which is required answer कि अगर हम यहाँ h की जगह पे ये 7/2 अगर पुट करेंगे तो ये रिमाइंडर जो है ये 0 हो जाएगा और 3 उसका 0 बन जाएगा, उसका फैक्टर बनेगा या उसका रूट बनेगा। तो स्टूडेंट ये इस बिना पे ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के साथ मैंने आपको करवाया है ताकि आपको पता लग जाए कि 0 ऑफ द पोलिनोमियल, इसके अलावा फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल और रूट ऑफ द पोलिनोमियल, इससे क्या मुराद है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 के हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x³ माइनस 2x² प्लस 1। तो अब जाहिर है ये यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो मिस है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे x3 माइनस 2hx² प्लस 0x प्लस 11। तो क्या लिखेंगे? यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो अब क्वेश्चन लिखेंगे 1 माइनस 2h 0 और 11। अब चूंकि 1 इज द जीरो पोलिनोमियल है, 1 है, तो पहली वैल्यू वैसी की वैसी 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 आएगा, तो ये 1 माइनस 2h हो जाएगा। अब 1 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 माइनस 2h। अब ये इसको भी ऐड करेंगे तो वही वैल्यू 1 माइनस 2h, तो 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 2h। तो अब इसको, अब क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 12 माइनस 2h। तो क्या लिखेंगे कि बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन कि 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। ये आपका रिमाइंडर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारा रिमाइंडर है, तो ये रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो देयरफॉर ये 12 माइनस 2h इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2h, क्योंकि h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 को आप दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, माइनस से माइनस कैंसल, तो 2h इज इक्वल टू 12। नाउ h इज इक्वल टू 12 ओवर 2 टू 6 का 12, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरीके से अब ये इसका पार्ट 3 है। तो अब आप ये देखें कि इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो मिसिंग है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि p पॉलिनोमियल ऑफ x 2x3 प्लस 0x² प्लस 5hx माइनस 23। अब स्टूडेंट, ये स्टेप लिखने का मकसद ये होता है कि जब हम बोर्ड के क्वेश्चन, जब ये पेपर चेक करते हैं और इस किस्म के जब ये क्वेश्चन आते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चे जो है वो इस चीज को फॉलो नहीं करते, ठीक है, वो डायरेक्ट फिर इसके कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं, ये 2, 5 और माइनस 23। तो जिसकी बिना पे इनका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट, अब ये है कि आपने अगर इस तरीके से ये तरतीब कायम रखी तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो हम क्या लिखते हैं कि यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, तो ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2, 0, 5h और माइनस 23। तो अब हमारे पास क्या है, -1 इज दी, अब ये -1 के साथ है, तो -1, तो ये 2 वैसे का वैसा प्लेस कर दें, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2, ऐड करेंगे ये फिर -2, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इनको ऐड करेंगे। तो अच्छा, पास स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको 7h भी लिख देते हैं, हालांकि ये कांस्टेंट है और इसके साथ ये h है, हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2 + 5h आ जाएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, -1 को 2 से इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो -2 - 5 -2 - 5h। अब आप इसको स्टूडेंट क्या करें, ऐड करेंगे, ये कांस्टेंट ये वाले ऐड होंगे, तो ये बन जाएगा -25 - 5h। तो ऑटोमेटिकली जो पहले मैंने आपको बताया, तो ये हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखें एक और भी, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते बाय गिवन कंडीशन, अब यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सो तो रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो ये रिमाइंडर हमारा है, तो ये -25 - 5h इज इक्वल टू 0, तो -5h इज इक्वल टू 25, और उसके बाद अब हमने क्या है, -5 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि माइनस से कैंसिल नहीं हो सकता। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5h इज इक्वल टू -25 हो जाएगा, और h इज इक्वल टू -25 ओवर 5, 5 5 का 25। नाउ h इज इक्वल टू -5 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो क्योंकि हमने h की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसके लिए उन्होंने कंडीशन दी है कि -1 इज दी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस बिना पे हमने इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हमने h की वैल्यू जो है वो फाइंड की। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चलते चलते आखिरी बात, खुश रहें, मेहनत करें, मेहनत में अजमत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।